नेशनल हेराल्ड केस में दूसरे दौर की पूछताछ के लिए आज कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ईडी के दफ्तर पहुंची। उधर ईडी के इस कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस ने सड़क से संसद तक जमकर हंगामा किया, जहां कांग्रेसी सांसदों ने सदन में इस मुद्दे पर जमकर सरकार को घेरा, तो वहीं कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और महिला विंग ने पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय पर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। दूसरी तरफ राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी के सांसदों ने संसद से विजय चौक तक मार्च किया गया। इसके बाद राहुल गांधी सांसदों के साथ विजय चौक पर धरने पर बैठ गए और दिल्ली पुलिस ने उन्हें और अन्य सांसदों को भी हिरासत में ले लिया। वहीं हिरासत में लिए जाने से पहले राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस के सभी सांसद यहां बेरोजगारी, महंगाई की बात करने आए थे, लेकिन पुलिस यहां बैठने नहीं दे रही है। संसद के भीतर चर्चा नहीं होने दी जा रही है, यहां हमारी गिरफ्तारी की जा रही है। यहाँ पे सारे सांसद आए, हाँ, और उन्होंने महंगाई की बात की, हाँ, और बेरोजगारी की बात की, और ये हमें यहाँ बैठने नहीं दे रहे हैं, हाँ, अंदर बात करी जा रही है, डिस्कशन नहीं अलाउड है, हाँ, और यहाँ पे हमसे अरेस्ट कर रहे हैं। हाँ, तो आप जिस तरह से मैन हैंडलिंग की गई और राष्ट्रपति से नहीं मिल सकते, संसद में अपनी बात नहीं कह सकते, जो स्थितियां बनी हुई है उस पर आप क्या कहेंगे? वो तो है, हिंदुस्तान की स्थिति है, पुलिस स्टेट है, वो तो सच्चाई है। अगर मोदी जी राजा है, पुलिस स्टेट है, सांसद अगर राष्ट्रपति से नहीं मिल सकते तो क्या होगा ऐसी स्थिति में? ये आप मुझे बताइए। मीडिया को भी काफी दूर रखा गया, बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, क्या आप डिटेल होंगे? आप इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ये चल रहा है। ये मोदी जी और शाह जी की साजिश है कि पूरे अपोजिशन को खत्म करना और उसको हमको हमारी आवाज बंद करना, ये उनका तरीका है और वो तरीका अपना रहे हैं। हम इससे डरने वाले नहीं, हम फाइट करेंगे, करते रहेंगे। हाँ, ये सरकार तो गांधी नाम से ही डरती है और सत्याग्रह के नाम से तो इनको पसीना छूटने लगता है। हम सत्याग्रह करना चाह रहे हैं, ये इन्होंने सारी पुलिस छावनी बना रखा है पूरी दिल्ली को जो है। और जब हमने कहा नहीं, हम गांधी समाधि पे जाते हैं, तो फिर इनको इनमें बड़ी हकलाहट आ गई और इन्होंने परमिशन देने से इनकार कर दिया। तो ये सत्याग्रह से डरते हैं और हम सत्याग्रह हमारा अस्त्र है इस सरकार के खिलाफ। जब जब लोकतंत्र को कमजोर किया जाएगा, जब तक संवैधानिक संस्थाओं का कमजोर किया जाएगा, विपक्ष की सरकारों पर प्रहार किया जाएगा, विपक्ष के नेताओं की आवाज को दबाने के लिए, उनको झूठे मुकदमों में फांसने के लिए कोशिशें होंगी। कांग्रेस का सत्याग्रह जारी रहेगा। सत्यमेव जयते। प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यक्ति और दल के विरोध में विपक्ष देश का विरोध कर रही है। देश मोदी जी नहीं है, देश आप हम सब करोड़ों इंसान हैं। वो सब लोग देश हैं जो इस समय महंगाई से पीड़ित हैं। वो सब लोग देश हैं, भारत हैं, जो लोग आज बेरोजगारी से पीड़ित हैं। वो सब लोग देश हैं जो लोग इस कुव्यवस्था से त्रस्त हैं। वो सब लोग देश हैं जिन लोगों तक को आवश्यक जरूरत की चीजें नहीं मिल रही हैं। तो ये भाजपा केवल अपने को देश समझती है। ये इनकी ये गलतफहमी जो है बहुत जल्द दूर हो जाएगी। इस खबर पर और सोनिया गांधी के ईडी के सामने पेश होने के बाद राहुल गांधी ने भी हंगामा चालू कर दिया। आपको बता दें कि दिल्ली में उन्होंने अपने सांसदों के साथ प्रदर्शन किया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी दिल्ली से जुड़ गए हैं। राजीव, राहुल गांधी भी सड़क पर उतर आए हैं, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई को लेकर लगातार कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था, और जिस तरीके से आज भी सोनिया गांधी को ईडी के समक्ष पेश होना था, और जो जिस तरीके से सोनिया गांधी जब ईडी के सामने पेश हुई तो सड़कों पर कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता थे वो उतरते हुए नजर आए, और उनके साथ साथ राहुल गांधी भी मौजूद रहे और विजय चौक से, यानी कि विजय चौक से उन्होंने भी कहीं ना कहीं ईडी की कार्रवाई को लेकर आवाज उठाते हुए नजर आए। और लगातार कहीं ना कहीं कैसे ये भी कहा गया कि जांच एजेंसी का इस्तेमाल किया जा रहा है, और यहाँ तक कि जो ईडी कह सकते हैं जो केंद्र सरकार है, वो केंद्र सरकार जो है वो सीबीआई और ईडी का और कह सकते हैं इनकम टैक्स विभाग का कहीं ना कहीं मिसयूज कर रहा है, और विपक्ष की जो आवाज है उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से भी कार्रवाई की गई, और कुछ देर बाद जो हंगामे के बाद कहीं ना कहीं राहुल गांधी और तमाम जो नेताओं को डिटेक्ट कर लिया गया, यानी कि अरेस्ट कर लिया गया।
राजीव, जिस प्रकार से राहुल गांधी ने बयान दिया था कि ना तो हमारी बात सुनी जा रही है, ना तो संसद में चर्चा की जा रही है। उन्होंने बात की कि बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जो सोनिया गांधी ईडी के सामने पेश हुई हैं उस मुद्दे को लेकर ये हंगामा कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये भी देखा जाए कि जो जनता है, क्या उसको गुमराह करने का राहुल गांधी काम कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से महंगाई की बात करें तो, या फिर कहें भ्रष्टाचार की बात करें, या फिर कहें अग्निपथ योजना की बात करें, तो जी। इन तमाम मुद्दों को लेकर सदन के अंदर भी हंगामा होता देखने को मिल रहा था और लगातार पिछले कुछ दिनों से यही चीज प्रक्रिया देखने को मिल रही थी। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई को लेकर सोनिया गांधी को आज तलब किया गया था और लगातार कहीं ना कहीं ईडी जो है वो सोनिया गांधी से पूछताछ भी कर रही थी। मगर दूसरी तरफ राहुल गांधी तमाम कार्यकर्ता कांग्रेस के अशोक सिंह गहलोत की बात करें, या फिर सचिन पायलट की बात करें, या फिर और बड़े नेताओं की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, तो विजय चौक से लगातार कहीं ना कहीं आवाज उठती हुई नजर आई और प्रदर्शन जो था वो कहीं ना कहीं ऊपर होता हुआ नजर आया। दिल्ली पुलिस ने अपनी तरफ से बिल्कुल कोशिश की उन प्रदर्शन को रोकने के लिए और लगातार कस्बे जितने भी तमाम कार्यकर्ता थे उनको अरेस्ट भी किया। विपक्ष जो अपनी आवाज उठा रहा है उसको देखने से लगता है कि विपक्ष जो है वो सरकार के ऊपर हमलावर होने की कोशिश कर रहा है। जी राजीव, एक बात और साफ करना चाहेंगे कि जिस प्रकार से राहुल गांधी सड़क पर उतर आए, उनके साथ कई सांसद थे। उन्होंने एक बात की थी कि बेरोजगारी और महंगाई को लेकर हम बात करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ गहलोत कह रहे हैं कि जो ईडी के सामने सोनिया गांधी पेश हो रही हैं तो विपक्ष की आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है, सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि मुख्य मुद्दा है क्या आखिर उनका? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें नेशनल हेराल्ड केस के अंदर तो लगातार कहीं ना कहीं जी। जिस तरीके से पूछताछ की जा रही है, और सोनिया गांधी की बात करें तो सोनिया गांधी से भी पूछताछ की जा रही है। राहुल पिछले 5 दिनों से पूछताछ की है, 50 दिन की है, मगर ईडी के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर तो कहीं ना कहीं सवालों की जो बौछार है उससे वो कहीं ना कहीं बचने के लिए कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं इस तरीके का प्रदर्शन कर रही है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से राहुल गांधी के द्वारा भी कहीं ना कहीं आज प्रदर्शन के अंदर राहुल गांधी भी शामिल हुए और लगातार कहीं ना कहीं ईडी की कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार के ऊपर भी हमलावर रहे। और यहाँ तक ये भी कहा जा रहा है कि जो महंगाई है या फिर कहें भ्रष्टाचार है उसको लेकर केंद्र सरकार जो है वो सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए काम कर रही है और ना कि जनता के लिए काम किया जा रहा है। मगर ये जांच एजेंसियों की बात करें तो जांच एजेंसियों के जो कार्यवाही है उसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो केंद्र सरकार के ऊपर हमलावर है। जी राजीव, एक बात और समझने की कोशिश करेंगे आपसे। आप दिल्ली में मौजूद हैं, क्या वहां पर कांग्रेस पार्टी को किसी अन्य विपक्षी दल का भी समर्थन मिल रहा है या सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही इसमें शामिल है केवल? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें कांग्रेस पार्टी के तमाम गठबंधन दल हैं वो अभी इनके साथ शामिल नहीं है, सिर्फ ईडी की कार्रवाई के लिए। मगर जो महंगाई वाले मुद्दे हैं या फिर भ्रष्टाचार वाले मुद्दे हैं या फिर सदन के अंदर जो आवाज उठ रही है उसके अंदर जरूर दल जो है वो आवाज उठाता हुआ नजर आ रहा है। मगर यहाँ पर ईडी की कार्रवाई को लेकर जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से भी और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से भी जब जब ईडी के समक्ष जो है सोनिया गांधी या फिर राहुल गांधी उपस्थित होंगे तब तब इस तरीके के सत्याग्रह जो है वो किया जाएगा और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को घेरा जाएगा। जी चलिए राजीव तिवारी, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।